मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी है, वह घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे। जाकर एकांत में रहते हैं। वह है हठयोगी तत्वज्ञानी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। स्त्री, बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम यह बेहद का सन्यास करते हो। याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है। इसलिए हमको देहभान नहीं रखना है। वह है हठयोग मार्ग। समझते हैं हम यह शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको यह पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है। माताएं मेहनत अच्छी करती है क्योंकि अथक हो समझाती है। अपना तन मन धन लगाती है, इसलिए अच्छी लगती है। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, यह ख्याल भी नहीं आएगा। कोई विरला निकलता है। वह तो बाप भी कहते हैं कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बाकी यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम जानते हो अब बाप आया हुआ है। साक्षात्कार हो न हो, विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापिस सुखधाम जाने का, वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ वापिस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते हैं वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ? यह वैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं और धर्म वाले जानते ही नहीं। सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे यह देलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु की वंशावली है, वो तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं है। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं, स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती है हम शुभिरस पीकर आई, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो। सब दिल भर के खाते हैं। ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है। नहीं, यह भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां दुख आदि भी होता रहता है।
नाम ही है दुख धाम। सुख धाम में दुख की बात ही नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो, कहते कौन है? बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। यह तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है। इसको वैराग्य कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो। भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है। सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं। घर में सब दुखी हो जाते हैं, वह खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। वापिस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। जो भी कोई आए हैं, वापिस कोई भी गया नहीं है। सब यहाँ ही है। एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया है। वह समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। तो बाबा म्हणताय की तुमचा संन्यास आणि तो शिकवला जाणारा संन्यास, त्याच्यामध्ये फार मोठा फरक है। तो जो संन्यास है, बाबा म्हणताय वो संन्यास क्या है? वो है नफरत। नफरत आती है की नाही, तिरस्कार यायला लागतो। मला नाही राहायचं इथं, या संसारामध्ये नाही राहायचं, या घरामध्ये नाही राहायचंय। हे घर माझ्यासाठी योग्य नाही, हा संसार माझ्यासाठी योग्य नाही, या हा संसार हे घरदार सोडून मला निघून जायचंय, तेव्हा मी ईश्वराचं ध्यान करू शकेल। तो बाबा म्हणते वो तिरस्कार है एक प्रकारचा, नफरत। और यहां पर बाबा हमें क्या सिखाता है? तुम्हें घर गृहस्थ में रहना है, घर में रहना है, किसी से भी नफरत नहीं। आणि ज्या दीदी भाई समर्पित होतात समजा, ते सुद्धा एक तिरस्कार, घराचा तिरस्कार आला म्हणून समर्पित नाही होत। त्यांच्या बुद्धीमध्ये क्लियर असतं की मुझे बाबा का हाथ पकड़ना है, बाबा के साथ में रहते हुए सारे विश्व की सेवा करनी है, मुझे घर बार की जिम्मेदारी नहीं है और मैं अब जाकर ये सेवा में संपूर्ण समय देना चाहता हूं। आणि असं नाही की त्यांच्यासाठी घरादाराचा संबंध तुटून जातो। त्या दीदी भाई वगैरे येतात घरी, महिन्याभरासाठी पण येतात, 15 दिवसासाठी पण येतात। तो वो जो है, वो जो संन्यास है, खूप महत्वाची गोष्ट बाबा ही सांगताय आपल्याला। ये वो जो हठयोग संन्यास है, उन्होंने क्या किया? नफरत आ गई, इस दुनिया से नफरत आ गई, उस घर से नफरत आ गई। और बाबा हमें सिखाता है तुम्हें इसी दुनिया में, उसी तुम्हारे घर में रहना है। समर्पित होण्याचा पार्ट वेगळा, पण ते असं नाही की पळून गेले निघून गेले, असं नाही, सगळं समजून उमजून होतं। यहां पर बाबा हमें सिखाता है कि घर गृहस्थ में रहना है, लेकिन सबकी सेवा करते हुए चलना है, बाबा का हाथ पकड़कर चलना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, सबको आत्मा देखना है, खुद के देह को भुलाना है, स्वयं को आत्मा समझना है, देह रूपी गाड़ी में रहते हुए बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना है, सबकी सेवा करनी है। ये बाबा हमें सिखाता है। घर बार छोड़ना बाबा सिखाता नहीं है, सेवा करना सिखाता है। स्व पुरुषार्थ से स्व सेवा भी और विश्व की सेवा भी करना सिखाता है। तो आपला मार्ग हठयोगाचा मार्ग नाहीये, सहज मार्ग आहे आणि प्राप्ती अनलिमिटेड। त्यांचं जे आहे, त्यांची प्राप्तीची इच्छा काय? की निर्वाण धाम में चला जाऊ, निर्वाण धाम मध्ये जाऊन बसायचंय, ही त्यांच्या प्राप्तीची इच्छा। तेवढं पाहिजे त्यांना, नाही याच्यात नाही यायचंय, कारण त्यांनी सुखाचा संसार बघितलेलाच नाही, त्यांनी इथलं दुःख बघितलेलं आहे फक्त। त्यांच्यामध्ये ती रेकॉर्डिंगच नाहीये
ही सुखाची दुनिया, खूप सुंदर अशी श्रेष्ठ दुनिया आहे, पवित्र दुनिया, जिथं सगळे आपण इथं जे बाबाचे बच्चे आहेत ते पवित्र राहतात, ते पवित्रतेचे संस्कार घेऊन नव्या दुनियेमध्ये जातात आणि पवित्रता आहे म्हणून तिथं सगळी सुख शांती. इथले संस्कार बाबा आपल्याला सांगतात संगमयुगामध्ये येऊन, इस एक जन्म में पवित्र रहो, इस एक जन्म में पवित्र रहो, पिछला भूल जाओ, पीछे का ख्याल मत करो, आगे क्या होगा ये मत सोचो, मैं कहता हूं इसलिए इस जन्म में पवित्र रहो. काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन या सगळ्यापासून मुक्त असं जीवन आपल्याला संगमयुगामध्ये जगायचंय. आणि हे सगळे संस्कार घेऊन आपण नव्या दुनियेमध्ये जातो. म्हणून ती जी दुनिया आहे ती आपल्यासाठी पण चांगली, सगळ्यांसाठी चांगली, क्योंकि वहां जो जिनका प्रवेश होगा उस दुनिया में, वो सभी आत्माएं यहाँ के संस्कार संगम युग के जो बाबा ने दिए वो संस्कार लेकर जाएगी. इसलिए वहां पर पवित्रता है और उस कारण से सुख, शांती, आनंद सब कुछ. तर बाबा आपल्याला हे सगळं समजून सांगतो. त्यानुसार आपल्यामध्ये परिवर्तन येतं, आपल्यामध्ये देवत्व यायला लागतं, आपण देवता बनतो. बाकी वहां पर वो जो दुनिया है वहां पर बाबा म्हणता है सब प्रकार का सुख है, सतो प्रधान है, हर चीज सतो प्रधान है. यहां पर हर चीज तमो प्रधान हो गई है. और इसलिए जो हम खाना खाते हैं, जर कलियुगातल्या हिशोबाने जर आपण भोजन केलं तर मग त्रास होणार, शरीराला त्रास होणार, सगळ्या प्रकारचा मानसिक त्रास होणार, सगळं काही होणार. यहां पर बाबा कहते हैं कि कुछ जो बाबा की याद में भोजन बनाते हैं वो भोजन बहुत अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनता है. पण असं नाही याचा अर्थ की बाबांची आठवण आहे म्हणून बाबा स्वाद बदलून देईल त्याचा, म्हणजे खायला खूप चांगलं वाटेल की बाबा स्वाद बदलेल असं नाही. बाबा सगळं आपल्याला शिकवतो की बाबांची आठवण आहे तर बुद्धी बरोबर चालेल, काय किती टाकायचंय, प्रमाण किती घ्यायचंय, कशा प्रकारे कोणतीही वस्तू कशी बनवायची. बाबा आपल्याला बुद्धी देतो जे भोजन बनवतात त्यांना, आणि तो स्वयंपाक मग चांगला बनतो आणि सगळ्यांना, कारण त्याच्यामध्ये आणि बाबांची शक्ती असते, बाबांचे व्हायब्रेशन असतात. स्वाद बाबा नाही बदलत, हे पण बाबा क्लिअर करतोय. बाबा आपल्याला कोणत्याही अंधश्रद्धेमध्ये ठेवायचं नाहीये बाबांना, की बाबांची आठवण येते तर गोड बनून जाईल, चांगलं बनून जाईल, स्वादिष्ट बनेल, रुचकर बनेल. बाबा म्हणतो मैं तुम्हारी बुद्धि को टच करता हूं, तुम बुद्धि से, अपनी बुद्धि से तुम खाना अच्छा बनाते हो. प्रॅक्टिस चांगली होऊन जाते भोजन बनवण्याची आणि मग तुम्ही भोजन चांगल्या प्रकारे बनवू शकता. चमत्कार कुठलाही नाहीये कि बाबा की याद में भोजन बनाओ, भोजन अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं. उसमें ताकत भरता है बाबा, पण स्वाद तर बाबा म्हणतात तुमच्या प्रॅक्टिसने येतो. तुम्ही जितकी प्रॅक्टिस कराल, जितकं बाबांची आठवण राहील, तर बुद्धी तुमची एकदम अशी स्थिर होऊन जाईल, स्पष्टता येईल बुद्धीमध्ये, आणि त्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित प्रमाणमध्ये सगळे वस्तू घेताल आणि मग त्यामुळे भोजन चांगलं होईल. ते कुठल्याही प्रकारचं चमत्काराच्या आशेमध्ये बाबा आपल्याला ठेवत नाही, कुठल्याही प्रकारची तर अंधश्रद्धा नाहीये. प्रत्येक गोष्टीचा तर्क आहे आणि बाबांनी सगळ्यांना बॅलन्स शिकवलेला आहे. असं नाही की बस बाबा करून घेईल सगळं, असं नाही. करायचं आपल्यालाच आहे, त्याच्याकडून ताकद घ्यायची, त्याचं मार्गदर्शन घ्यायचंय. हर बात में, हे भोजनाचं बाबांनी उदाहरण दिलं, पण प्रत्येक गोष्टीमध्ये असं आहे कि हमें वो जो हम बाबा को याद करते हैं उससे हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, बुद्धि में ताकत आती है, और हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर सकते. जो भी घरातलं कोणतंही काम असो, शेतातलं कोणतंही काम असो, धंद्याचं काही असो, बाबा आपल्याला ताकद देतो. जशी भोजनामध्ये बाबांनी सांगितलं की तुम प्रैक्टिस से अच्छा करने लगते हो और बाबा ताकद देता है, बाबा के वाइब्रेशन में हम चलते हैं तो सब अच्छा हो जाता है. सो प्रत्येक ठिकाणी ही बाबांची ताकद आपल्याला वापरायची. अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो. भक्ति मार्ग का पाठ चलना है. मग बाबा सगळं आपल्याला क्लियर करतो आणि सांगतो की ये जो है भक्ति मार्ग में जो भी होता है वो होने वाला है, वो होता आया है, हमें उससे नफरत की कोई बात नहीं है. भक्ती मार्गाशी नफरत नाही ठेवायची आहे, तिरस्कार नाही करायचा आहे. हे बऱ्याच वेळेला बाबा आपल्याला क्लिअर करत असतो की हर एक का अपना अपना पार्ट आहे. संन्याशांचाही आपला पार्ट आहे. काही ना काही पवित्र व्हायब्रेशन तर पसरवत आहे, काही ना काही तर बरं आहे त्याच्यामधून. हमें बाबा रस्ता बताता है. त्यांच्याशी नफरत ठेवायचं, त्यांच्याशी तिरस्कार करण्याचं काही विषय नाही. आपल्याला काय करायचंय हे बाबा शिकवतो.
नफरतचा रस्ताच नाही, हा तिरस्काराचा रस्ताच नाही. कोणाशी द्वेष भावना ठेवायची नाही, कोणाशीच नाही. कोणी काहीही करतोय त्याच्या त्याच्या पद्धतीने तो भक्ती करतोय, आराधना करतोय, पूजा करतोय, त्याचा प्रश्न आहे. त्या आत्म्याची सेटिंग कशी, त्या आत्म्याची रेकॉर्डिंग कशी, त्यानुसार ते त्यांचा तो कार्यक्रम चालतो. लेकिन बाबा हमें वो जो आगे का रास्ता बता रहा है उसमें चलना हर एक के बस की बात नहीं है. या रस्त्यावरती चालायला हिम्मत पाहिजे, बुद्धी त्या क्वालिटीची पाहिजे. तेव्हा तर बाबा म्हणतो की तुम्हारे पास जो भी आए कोई एक ही निकलता है उसमें से. ये करोड़ों में से कोई आत्मा इस ज्ञान में निकलती, ये ज्ञान का रास्ता है. भक्ती तर खूप सोपी, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, हो गया. इथं मनाला समजवायचंय, मनाला त्या पद्धतीने, बुद्धीला त्या पद्धतीने मार्गदर्शन करून चालवायचंय आपल्याला. उधर वो कुछ भी नहीं है. गुरुजी ने कहा हमको ये करना है बस. इथं सगळं जे ऐकतो आपण त्याच्यावरती चिंतन, मंथन, मनन करायचंय, त्याचा आनंद घ्यायचा आहे आणि त्या आनंदामध्ये राहून आपल्याला सगळं काही करायचंय. ये सब अंदर की बात है, गुप्त बातें है और ये हर कोई नहीं कर सकता है. क्षमताच नाहीये त्यांच्यामध्ये, ती कॅपॅसिटीच नाहीये आणि तिथं जागा पण नाहीये नव्या दुनियेमध्ये एवढ्यांना. तो इसलिए हम जो है हम अपने रास्ते से चले, बाकी किसी से भी हमें कोई नफरत नहीं रखनी है, कोई द्वेष भावना नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं करना है, या ऐसे क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, हे भक्ती मार्गाचा वेस्ट ऑफ टाइम करताय, काही घेणं नाही आपल्याला. बाबा म्हणतात तुम्हारा क्या जाता है, करू द्या त्यांना. आपण रस्ता दाखवू शकतो, आपण बाबांचा परिचय देऊ शकतो, पण हे चुकीचं करताय, चुकीचं कोणीच करत नाही. हा ड्रामा बनलेला आहे, हे बिलकुल पक्क लक्षात ठेवायचं आपण. तो त्यांची सेटिंग आहे, त्यांचं भाग्य आहे. त्यांना द्वापर नंतर जर यायचं तर त्यांना ती सेटिंग करावीच लागेल. आता आपल्याला सतयुगामध्ये यायचंय, स्टार्टिंगला यायचंय, म्हणून आपण देवतासारखं इथं बनायचंय. त्यांना भक्तच बनायचंय नंतर पण, तर ते भक्तीच करत राहणार. हमें खुद को देवता बनना है, इसलिए हम ये दिव्यता धारण करते हैं अपने अंदर और वो दिव्यता की पूजा करते हैं. हम दिव्यता अपने अंदर लाते हैं, वो दिव्यता की पूजा करते हैं. तो त्यांचा पार्ट आहे, त्यांची कॅपॅसिटी आहे. म्हणून कोणाविषयीच तिरस्कार नाही किंवा कोणी चुकीचं करतच नाही या ड्राम्यामध्ये. सगळ्यांची गरज आहे. नाटक संपूर्ण जे बनलेले प्रत्येक कलाकार महत्वाचा है. तो ये बाबा हमें बहुत सुंदर बैलेंस सिखाता है. तो मग बाबा आपल्याला क्लियर करतो कि जो भी कोई आए हैं वापिस कोई भी गया नहीं है. जो भी कोई आए हैं उनको यहाँ पर पार्ट बजाना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में रहना पड़ता है. मोक्ष में सिर्फ बाबा ही लेकर जा सकता है. कोई भी कहीं से भी गया नहीं. इधर से 1 लाख गए, उधर से 10 करोड़ गए, उधर से इतने गए, इधर से इतने गए. बाबा म्हणते कोई भी निर्वाण धाम वापिस आया नहीं है. जब बाबा आते हैं, जब वो रास्ता खोलते हैं, तभी किसी को भी मोक्ष प्राप्त होता है. और मोक्ष भी परमानेंट नहीं है, अविनाशी ड्रामा और अविनाशी हर एक आत्मा का पार्ट आहे प्रत्येकाचा अविनाशी. तर त्याला खाली येणंच आहे. मोक्ष कोणालाच परमनंट नाही. आणि मोक्षामध्ये घेऊन जाणारा एक बाबा आहे जो संगमयुगामध्ये येतो, पहिले बच्चांना तयार करतो जे सतयुगामध्ये येणार आहे, आणि ते तयार झाले की मग तिथून शेवटची आत्मा आली की परमधामचे गेट उघडतात आणि मग कोणी मोक्षाला जाऊ शकतं. तो बाबा म्हणताय जो भी कोई आए है वापिस कोई भी गया नहीं है, सब यहाँ ही है. सब जो यहाँ आया यहाँ ही रहता है, यहाँ ही जन्म मृत्यु के चक्कर में है. बाबा आकर सबको वापस लेकर जाता है, इसलिए उसको महाकाल कहा गया है. कालों का काल महाकाल, जो जब आता है सबको घर वापिस लेकर जाता है. तो सब यहां ही है. एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया है. ये भगवान के महावाक्य, एक भी गया नहीं है ऊपर. एक भी म्हणजे एक भी कोणीच गेलेलं नाहीये. क्लियर कट परमेश्वराचे हे महावाक्य आहे की एक भी निर्वाण धाम या ब्रह्म में, कुठल्याही कोणत्याही ब्रह्मतत्वामध्ये किंवा निर्वाण धाम मध्ये, मोक्षामध्ये कोणी आलेलं नाहीये. बाबा म्हणते माझ्याकडे. वह समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया. यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है. बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है. तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है,
इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है। ज्ञान तो पूरा नहीं है, उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी। यहां तो बाप कहते जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यह तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब भुलाना पड़े। एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। भली आंखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो यह सारी पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है, यह सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो, अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसी को पता नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोडा मिला हुआ है, थोडासा वेळ आहे। बाबा म्हणताय आता रिकाम्या गोष्टीमध्ये वेळ वाया घालवायचा नाहीये। आणि त्यामध्ये बाबा म्हणताय ये सब शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिख दी। उनके लिखने के पीछे का भाव अच्छा था, अज्ञान था, उस समय जरूरत थी, लेकिन अब मैं ज्ञान दे रहा हूं। शास्त्र में है भक्ति की बातें, अब मैं ज्ञान दे रहा हूं। और ज्ञान से सदगति होती है, भक्ति से सदगति नहीं होती है, ज्ञान से सदगति होती है। तो बाबा म्हणते हैं अभी वो जो भक्ति का पार्ट था तुम्हारा उसको खत्म करो। अभी तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तुम ज्ञान के रास्ते पर आ गए हो। और जो जो जरूरी ज्ञान है तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, दुनिया के बारे में, वो सारा ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो अब तुम्हें कोई शास्त्र पढ़ने की, उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, कुछ देखने की जरूरत नाही। काही बघायची आवश्यकता नाही आहे। ज्यांनी वाचले त्यांनी वाचले, शास्त्र काय लिहिलेले, काय सांगितलेले, भगवान के महावाक्य है। जो कुछ अब तक पढ़ा है भूल जाओ। आवश्यकता होती त्यावेळेला त्याचा अभ्यास केलेला आहे आपण, त्याच्यावरून शिकवलं पण असेल लोकांना आपण, कारण आपण भक्ती मार्गाचे करते धरते। तो वो पार्ट बाबा म्हणता है अभी वो पार्ट था तुम्हारा भक्ति का, वो खत्म हो गया है। अभी मैं ज्ञान देता हूं और इस ज्ञान को सुनो। दुसरी गोष्ट हे शास्त्र तर नाहीच, त्याच्याशिवाय मग कोणाला उपन्यास, कथा, कादंबऱ्या वाचायची सवय असते। बाबा म्हणताय वो भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है। उपन्यास मध्ये काही खूप असं काहीतरी उलट सुलट, कोणाचे पात्र कसे रंगून रंगून सांगितलेले असतात, ते सगळं जेव्हा आपण वाचतो त्यावेळेला ते सगळं आपल्या पण बुद्धीमध्ये जातं की इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा था, वैसा था, वैसा था। त्यांचं समजवण्याची भावना असते, त्यांचं असं असतं की आपलं साहित्य चांगलं बनावं म्हणून ते खूप चांगले पात्र रंगवतात। पण त्यांचं त्या पात्रांनी काय काय केले हे वाचता वाचता, बघता बघता मग आपल्यामध्ये ते व्हायब्रेशन येतात, त्याची रेकॉर्डिंग होते आपल्यामध्ये। आपण काय रेकॉर्ड करतो हे आपल्याला बघायचंय। त्याच्यामध्ये मग ते उपन्यास, कथा, कादंबऱ्या लिहिणारे मग मुंशी प्रेमचंद सारखे पण खूप चांगले लेखक होऊन गेले, खूप चांगलं साहित्य लिहिलेले त्यांनी। पण त्याची आता बाबा म्हणताय त्याची बिलकुल आवश्यकता नाहीये। आता तुम्ही ज्ञान मार्गामध्ये आलेले आणि ते सगळं ते जे आहे ते मनुष्याचे स्वभाव त्याच्यामध्ये वर्णन केलेले असतात, ते पात्र रंगवलेले असतात, त्याची तुम्हाला काही आवश्यकता नाहीये। तुम्ही आता आपलं पात्र बघा, आपला पार्ट बघा, आपला पार्ट कसा आहे, कोणता पार्ट आहे, आपल्याला काय करायचंय आणि आपल्याला आता कशा प्रकारे विश्वातल्या सगळ्या आत्म्यांची सेवा करायची। सगळ्यांचे मन, बुद्धी कमजोर झालेली आहे, त्यांना कसं आपल्याला श्रेष्ठ बनायचंय, दिव्य बनायचंय, त्यांना व्यर्थपासून मुक्त करायचंय, समर्थ बनवायचंय। ये सब बातें तुम्हें सीखना है, जो बाबा हमें ज्ञान के आधार से मुरली से समझाता है। कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई उपन्यास, कथा, कादंबरी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई किताब दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें मुरली और बाबा की जो ज्ञान की किताबें हैं उस आधार से हमें अपने जीवन को बनाना है। सगळं काही बाबा आपल्याला शिकवतो मुरलीमधून। सगळे विषय, दुनियेमध्ये जेवढे विषय असतील नसतील त्याचा सगळ्यांचा सार आपल्याला मुरलीमध्ये भेटून जातो।
सब कुछ, विज्ञान असो, इतिहास असो, भूगोल असो, अर्थशास्त्र असो किंवा मग मानसशास्त्र असो, सगळ्यांचा बॉस आहे बाबा. हे सगळं ज्ञान, जे काही दुनियेमध्ये जे काही चाललेलं त्या सगळ्यांचा सोर्स, त्या सगळ्यांचं उगमस्थान बाबा है. मग ज्याने त्यांनी त्याच्या पद्धतीने घेतलं ते. और सभी बातों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमारे बाबा के पास है. और जो भी हर इंसान के लिए जरूरी है सब मुरली में आ जाता है. म्हणून बाबा एकदम क्लियर आणि स्पष्ट सांगतोय कि जो कुछ पढ़ा है अभी तक वो भी भूल जाओ. अभी तो आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन पिछला भी भूल जाओ. शास्त्रों में क्या लिखा है या कोई उपन्यास, कथा, कादंबरी, वो उन्होंने क्या क्या लिख कर रखा है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है. अभी ज्ञान में आ गए हो, ज्ञान के आधार से अपने जीवन को बनाओ, ज्ञान पर विचार करो, ज्ञान पर मंथन करो, ज्ञान का चिंतन करो. बाबा ने ये कहा, ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का भाव क्या है, त्याच्या गहराईमध्ये जायचं. आणि तो जो आनंद आहे ज्ञानाच्या सागरामध्ये डुबण्याचा, तो आनंद आपल्याला कुठेच मिळणार नाही, कुठल्याच साहित्यामध्ये दुनियेतल्या भेटणार नाही, जो मुरलीमध्ये मिळेल. आपण आपला स्वतःचा विचार करायला सुरुवात करायची आहे. म्हणजे आपल्याला नवीन नवीन पॉइंट सुचतील, नवीन आपलं ज्ञान समृद्ध होत जाईल, आपलं ज्ञान एकदम अजून पक्क होत जाईल, बाबावरचा निश्चय पक्का होत जाईल. आणि जितकं आपण ज्ञानाचं चिंतन करतोय बाबांची आठवण ऑटोमॅटिक राहील. क्योंकि ज्ञानदाता, ज्ञान देने वाला वो एक ही है. हमारा परम शिक्षक, परम सदगुरु, परम पिता वो एक ही है. और वो हमें सब बातों से भरपूर कर देता है. अभी बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है. बाप भल यहाँ बैठे हैं, देखते हैं, परंतु बुद्धी में है यह सब खत्म होने वाला है. ब्रह्मा बाबा पण त्यांच्या बुद्धीमध्ये सगळं काही त्यांनी केलं, सगळं व्यवस्थित केलं, पण बुद्धीमध्ये काय होतं, ये दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आ रही है, मुझे वहां पर जाकर रहना है. आणि त्या आधाराने त्यांनी खूप सुंदर अशा प्रकारचा पुरुषार्थ केला. कुछ भी रहेगा नहीं, यह तो पुरानी दुनिया है, इनसे वैराग्य हो जाता है. शरीरधारी भी सब पुराने हैं, शरीर पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है. ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें. बुद्धी फक्त एक बाबामध्ये पाहिजे, बाकी सगळ्यांची आपल्याला सेवा करायची. सगळ्यांपर्यंत आपला आत्मिक सुगंध 7 गुणांचा आपल्याला पसरवायचा आहे. तो यह तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं. बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते और सेवा करते. बाकी बच्चे तो सब है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं. प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है. प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं है. ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है, क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं है. आपल्या लौकिक पिताकडून वर्षा मिळतो आपल्याला, वारसा हक्क इथला, जो इथल्यासाठी कामात येतो. आणि दुसरा वारसा हक्क मिळतो परमपिता परमात्म्याकडून, जो आपल्याला जन्मजन्मांतर कामात येतो. पण ब्रह्मा बाबांकडून आपल्याला कुठलाही वर्षा नाही मिळत. वो ज्ञान मार्ग में हमारे पिता है, हमारा बड़ा भाई है, लेकिन वर्षा त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचं नाही. बाबा त्यांच्याद्वारे आपल्याला देतो, पण डायरेक्ट त्यांच्याकडून आपल्याला काही नाही प्राप्ती. तो ते उदाहरण आहे, खूप सुंदर उदाहरण आहे आपल्या समोर. पण वारसा हक्क जो आहे तो ब्रह्मा बाबांकडून आपल्याला नाही भेटत. आणि म्हणून बाबा म्हणताय उसको कोई याद नाही करताय. म्हणून एकच मंदिर बनलेलं आहे ब्रह्माचं पुष्करमध्ये. अजून एखाद्या ठिकाणी बनवलं असेल नंतर तर, पण मग पुष्करमध्ये एकच मंदिर आहे त्याचं. बाकी किती मंदिर आहे कृष्णाचे, लक्ष्मीनारायणाचे, किती मंदिर आहे. ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, उससे वर्षा नहीं मिलता है कुछ. और उन्होंने भक्ति मार्ग में उसको कैसा दिखाया, दाढ़ी वाला दिखाया है. ये दिखाने के लिए कि वो यहां पर रहता है, इस धरती पर ब्रह्मा है. ते पण मग त्यांना घोटाळा करून ठेवलेला, माहिती काहीच नाही. आत्माओं को वर्षा मिलता है, एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से. प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं है. यह है वंडरफुल. किती आश्चर्य है. बाबा म्हणते किती आश्चर्य है, प्रजापिता ब्रह्मा को कोई जानता नहीं है. और स्टार्टिंग उससे है, ज्ञान की स्टार्टिंग भी और दुनिया की स्टार्टिंग भी उसी से है. भगवान उसी के द्वारा कार्य करता है, लेकिन उसको कोई सच्चे अर्थों में जानता नहीं, माहिती नहीं त्याच्याबद्दल काहीच. बाप होकर वर्षा न दे तो अलौकिक ठहराना. वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं. हद का वर्षा पिता से मिलता है, शरीर के पिता से, और बेहद का वर्षा परम पिता से मिलता है. बाकी बीच का बाबा म्हणते मधला कोणताही वारसा हक्क नाहीच आहे.
लेकिन बाबा जो है हमें उसके द्वारा देता है, संगम युग का भी वर्षा देता है और नई दुनिया का वर्षा भी देता है ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन डायरेक्ट ब्रह्मा का कोई वर्षा हमें नहीं मिलता है। भल प्रजापिता कहते हैं, परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक से मिलता है, तो यह फिर देंगे कैसे? पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। यह है रथ। इनको क्या याद करना है? इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। ब्रह्माची काय आठवण करायची बाबा म्हणता है, याद एक बाबा को करना है। ब्रह्मा भी मुझे ही याद करता है, ब्रह्मा को भी मुझे ही मिलता है, और ब्रह्मा के द्वारा मैं तुमको देता हूं, इसलिए तुम मुझे डायरेक्ट याद करो। ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का उदाहरण सामने रखना है। तो इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वह लोग समजते हैं, यह ब्रह्मा को ही परमात्मा समजते हैं। कोणी बाबांच्या कमऱ्यात आला आणि त्यांनी फोटो बघितला तर ते म्हणतात, त्यांच्या बुद्धीमध्ये पहिली गोष्ट ही येते की यांचा हा गुरु आहे आणि हे यालाच मानतात भगवान है, ये ईश्वर है। लेकिन वो हमें पता है वो रथ है, रथ के रूप में वहां पर विराजमान है। परमात्म्याचा रथ है ब्रह्मा, आणि त्यामुळे ते आपण फोटो ठेवलेला है कि वो उसके द्वारा कार्य करता है। लेकिन ब्रह्मा को हम परमात्मा नहीं कहते हैं, भगवान नहीं कहते हैं। वो हमारे पिता है, बड़ा भाई है, हमारे सामने उदाहरण है, सैंपल है, एग्जाम्पल है। तो वो लोग समझते हैं ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं ये, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। यह तो बीच में दलाल रूप में है, यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं है। तो वो हमारे जैसा ही विद्यार्थी है ब्रह्मा बाबा भी, और अभी तो वो संपूर्ण बन चुके हैं। लेकिन उसने भी विद्यार्थी बनकर बाबा से ये पढ़ाई पढ़ी है, उसने भी मुरली सुनकर उस आधार से अपना भाग्य बनाया है। वो बाबा जो है, बाबा और हमारे बीच में वो माध्यम है ज्ञान की लेन देन का। इसलिए बाबा म्हणता है वो जैसे दलाल समझो उसको, लेकिन जे आहे ते माध्यम है। दुसऱ्यांना समजून क्लियर सांगायचं आपण कि ब्रह्मा कोई हमारा गुरु नहीं है, उसको हम परमात्मा नहीं मानते हैं। परमात्मा तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सिर्फ उसे मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है, तो वो इनका आधार लेता है बस। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हथ का वर्षा मिलता है, तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है, फिर भल देवताएं क्यों न हो। कोणाकडूनच काही भेटायचं नाही बाबा म्हणता है, भले देवता ही क्यों न हो। ब्रह्मा से भी मिलना नहीं तो किसी देवता से भी कुछ भी अभी मिलना नहीं है, और कभी भी नहीं मिलता है। हमें सिर्फ एक बाबा से मिलता है, जो हम रिकॉर्डिंग करके अपने साथ लेकर जाते हैं। इस समय तो सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वह लोग तो समझते यह अमर है, कभी मरते नहीं है, तमो प्रधान बनते नहीं है। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। ते म्हणतात की लक्ष्मीनारायण अमर है, ते मरत नहीं कदेस। लेकिन बाबा ने बताया है जो भी यहाँ पर है वो जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आता है। जिसका भी यहाँ पर पार्ट है, जन्म हुआ है, उसका मृत्यु भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है, वो चक्कर में है। लेकिन बाबा आकर इस चक्कर से सबको छुड़ा देते हैं और सबका अपना अपना पार्ट फिक्स हो जाता है। तो तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। दुनियेमध्ये पण बाबा म्हणते लक्ष्मी नारायण पेक्षा श्रीकृष्णाचा मान जास्त आहे। ते भलेही पवित्र संसार आहे, पवित्र लग्न आहे, पवित्र ते जीवन जगतात, पण तरी सुद्धा शेवटी लग्न तर केलेलं आहे। श्रीकृष्ण बालपणामध्ये दाखवलेलं आहे, बच्चा दाखवलेला आहे, तर त्यामुळे श्रीकृष्णाला जास्त प्रेम करतात सगळे। श्रीकृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते? ये लक्ष्मी नारायणच बचपन मध्ये राधा कृष्ण हे कोणाला माहितीच नाहीये। जयंती किसकी मनाते? श्री कृष्ण की मनाते, पण लक्ष्मी नारायणची जयंती आपण ऐकली नाही कधीच कि आज लक्ष्मीची जयंती, आज नारायणची जयंती है, कधीच नहीं ऐकली। उनको पता ही नहीं है कि उसका बचपन का रूप श्री कृष्ण है। ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है। कितना कठिन है किसको समझाना। बाबा म्हणते किती अवघड आहे सगळ्यांना समजवणं। भगवान भी कह रहा है
इतका घोटाळा आणि इतक्या काही गोष्टी लिहून ठेवलेल्या आणि सांगितल्या गेल्या, इतका गोंधळ करून ठेवलेला आहे आपल्या मनाचं जे काही लिहून ठेवलेलं आहे. बाबा म्हणताय कितना कठीण है किसको समझाना. आपण पण म्हणतो अवघड आहे, नाही समजू शकत. तो भगवान भी कह रहा है कि इतना मुंजारा, इतकं गोंधळ करून ठेवलेला है. और इसीलिए जो भी आत्माएं हम डायरेक्ट समझाते हैं उनको नहीं समझ में आता है. वो जब आएंगी, कोर्स करेंगे, वो धीरे धीरे मुरली सुनते सुनते उनकी सारी बातें समझ में आती, बुद्धि की गाठें खुलती जाती, तब उनको समझ में आता है. असं आपण कोणाला डायरेक्ट समजायला गेलो त्यांच्या बुद्धीमध्ये बसणारच नाही. कोर्स झाल्यानंतर काही दिवस कंटिन्यू रेग्युलर मुरली केल्यानंतर त्यांना या गोष्टी लक्षात येऊ शकतात, तोपर्यंत नाही येत. ज्ञान बहुत सहज है लेकिन बुद्धि उस क्वालिटी की नहीं रही है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है. कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है. अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है. इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है. इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है. म्हणजे त्याच्यामध्ये अटकायचं नाहीये. वरदान है, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव. उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह. उडत्या कलेमध्ये राहायचंय, इथल्या प्रभावामध्ये नाही राहायचंय. या दुनियेच्या, ही तमोप्रधान दुनिया, दुःखाची दुनिया, त्याच्या प्रभावामध्ये नाही यायचंय. स्वतःला परेशान नाही करून घ्यायचंय. तो उड़ती कला में रहने के लिए दो पंख जरूरी है, हिम्मत और उमंग उत्साह. संगम युगी स्थिति में रहना है, हमें हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख लगा लेने हमें अपने आप को. किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है. जहां उमंग उत्साह नहीं होता वहां थकावट होती है. कोणत्याही गोष्टीमध्ये सफलता प्राप्त करायची तर काय पाहिजे, हिम्मत पण पाहिजे आणि उमंग उत्साह पाहिजे. हे असं सुंदर मानसशास्त्र बाबा आपल्याला शिकवतो की तुमच्या मनाला कसं तयार करायचंय. तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीमध्ये सफलता पाहिजे तर तुम्हाला कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, हिम्मत पाहिजे. एक तर तुम्ही हिम्मत हारले तर सफलता संपली. उमंग उत्साह नहीं तो तुम्हें पुढेच जाणार नहीं. तो हिम्मत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए. और जहां उमंग उत्साह नहीं होता वहां थकावट होती है, थकून जातो लवकर आपण. उमंग उत्साह है तो एनर्जी येईल आपल्यामध्ये. और थका हुआ कभी सफल नहीं होता. थकले शरीराने थकले, मनाने थकले तो सफलता कशी मिळेल. इसलिए बाबा कह रहे अपने जीवन को, अभी नया जीवन, अभी नया जन्म दिया है, पिछला भूल जाओ. अभी नए जीवन में नई एनर्जी आनी चाहिए. अभी हमें भगवान की एनर्जी चलाती है. भले ही शरीर कैसा भी, हर एक का शरीर कमजोर हो गया है. हर एक का शरीर, प्रत्येकाचं शरीर आता कमजोर झालेले, तमोप्रधान सगळं वातावरण बनलेलं आहे. त्यामुळे पण आत्मा तर शक्तिशाली आहे. रोज आपली शक्ती वाढली पाहिजे. आणि ती कशाने वाढेल, हिम्मत आणि उमंग उत्साह. त्यामुळे थकावट येणार नाही आणि आपण एनर्जेटिक राहू, शक्तिशाली स्थिती राहील. बाबांकडून शक्ती घेण्याची क्षमता पण वाढत राहील आपली. म्हणून कधी हिम्मत नाही हरायची. काही येऊ द्या, परिस्थिती कशी येऊ द्या, शरीराला काही येऊ द्या, हिम्मत नहीं हरायची आणि उमंग उत्साहामध्ये राहायचे सदा. वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प की है. बाबा म्हणते थोडा थोडका पुरुषार्थ नाही, खूप मोठा पुरुषार्थ करायचा आहे. मंजिल कोणती आहे, तुम्हाला संपूर्ण कल्पाची रेकॉर्डिंग करायची आहे. खूप सुंदर रेकॉर्डिंग करून घ्यायची आहे. तर उडती कला नसेल तर कसं होईल, स्पीडच नाही राहणार. चालत चालत कुठपर्यंत पोहोचणार. आता वेळ कमी आहे म्हणून स्पीड वाढवायची तर स्पीड वाढवायची, आणि त्याच्यामध्ये पण उडल्यावरती आपण फास्ट पोहोचू.
पायी चालण्यामध्ये आणि विमानामध्ये बसून कुठे जाण्यामध्ये किती मोठा फर्क है। तो मंजिल बहुत दूर है और समय कम है, तो हमें उड़ना पड़ेगा और उड़ने के लिए पंख चाहिए। और पंख कौन से है? हिम्मत और उमंग उत्साह। सारे कल्प की बाजी है। 5000 वर्षाची रेकॉर्डिंग, फक्त 21 जन्म नाही। बाबा म्हणतात तुम्ही सुंदर अशी रेकॉर्डिंग 5000 वर्षाची आता आपली करून घेऊ शकता। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। समय की पहचान कि अभी कौन सा समय चल रहा है, थोड़ा सा समय मिला है मुझे संगम युग का और इसमें मुझे अपना संपूर्ण कल्प का भाग्य बनाना है, तो बाबा म्हणतात ऑटोमॅटिक स्पीड वाढेल तुमची। फक्त समय कौन सा चल रहा है ये बुद्धी में रखो। सगळं ज्ञान बुद्धीमध्ये राहील, आपला पाठ लक्षात राहील आणि खूप चांगल्या प्रकारे आपण संगम युगामध्ये राहू। कलियुगाला मागे सोडायचं आणि स्पीड वाढवायची। कलयुग के प्रभाव से दूर रहना है। कलयुग जैसा नहीं रहना है हमें यहाँ पर। अभी हम संगम युगी आत्माएं हैं, देवता बनने वाली आत्माएं। स्पीड बढ़ानी है। तो आज हम ये पुरुषार्थ करेंगे, समय की पहचान दिन भर ये बुद्धि में चलाना है। आज दिन भर भी और कल दिन भर भी। जब तक बाबा शाम में आएंगे कल, तब तक हमें समय पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे अब मेरे इस संगम युग को कैसे सुंदर बनाना है। आज आणि उद्या आपण विचार सागर मंथन करायचं याच्यावरती। कौन से समय में मैं आ गया हूं, दुनिया वालों का क्या भाग्य है, मेरा क्या भाग्य है। भगवान ने मुझे चुना है, कोई साधारण बात नहीं है। मैं करोड़ों में कोई आत्मा हूं, तो मुझे अपने संगम युग को सुंदर बनाने के लिए, अपनी 5000 वर्ष की सुंदर रेकॉर्डिंग करने के लिए मुझे अब क्या क्या करना है। खूप चांगल्या प्रकारे शांततेने आनंदाच्या स्थितीमध्ये, उमंग उत्साहामध्ये आणि हिम्मत ठेवून आपल्याला विचार करायचा कि अब मुझे क्या करना है। तो कल शाम तक हम इसी पर विचार सागर मंथन करेंगे। आज से, अभी से लेके कल शाम में बाबा आएंगे तब तक आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे बाबा पण भरपूर करेल। मग हमें अब क्या क्या करना है बाबा सब सिखा देगा कल शाम में। लेकिन हमें अपने मन की धरणी को पहिले तयार करना है। मग बाबा बीज टाकेल, त्याला खूप चांगल्या प्रकारे अंकुर फुटतील आणि आपल्याला भाग्याचे फळं खाता येतील। स्लोगन है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। कामधेनु बनना है। सभी आत्माओं की मनोकामनाएं सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए उनको, तो हम रूहानी प्रेम, रूहानी शांति, रूहानी शक्ति उनको दे सकते हैं। वो सेवा हमें करनी है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद की सेवा करनी है। समय को पहचान कर खुद की सेवा करनी है, खुद को मजबूत बनाना है, खुद को उस स्थिति में लेकर रखना है। जो हमने पुरुषार्थ किया पिछले महीने में, पूरा बाबा ने डबल लाइट फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ सिखाया। इस महीने में हमें मधुरता का पुरुषार्थ करना था। वेळ कमी है पण उद्या बघू ते। मधुरता का पुरुषार्थ करना है, मीठा बन जाना है। तो जितना हम मीठा बनेंगे, जितनी मधुरता हमारे अंदर आती जाएगी, डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे हम, तो सबके लिए कामधेनु बन जाएंगे, सबके इष्ट देव हम बन जाएंगे। पक्का करायचं आपल्याला। आता नवीन महिना सुरू झालाय, आपण आता आपले पुरुषार्थाची स्पीड आता उडत्या कलेमध्ये घेऊन जायची। अच्छा, ओम शांती।